नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। जनवरी 2026 कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, वन लाइनर है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्पीड करके देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, समय आपका बचेगा। ठीक है ना। चलिए हम तो इसको फटाफट बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी से पूरा आपको 31 जनवरी तक मिलेगा। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना आपका डेनमार्क बना है। ठीक है ना। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाला सबसे कम उम्र भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी। अब इसको एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है, डाक सेवा को, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला। फिर दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। देखिए, मैं दोबारा अगर बोल देता हूँ तो आपको माइंड में वो ज़्यादा फिट होता है। ठीक है ना। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। ठीक है ना। फिर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने नेशनल शूटिंग यानी कि राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? दीप्ति शर्मा। तो यहाँ तक मैंने आपको दोबारा रिवीजन करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह फिर से हम करेंगे। किस राज्य में इमो इनु एरातपा त्यौहार मनाया गया? इमो इनु एरातपा त्यौहार मणिपुर में मनाया गया। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन बना है? तो ये बना आपका बुल्गारिया। कौन सा बना है? बुल्गारिया जो है ये आपका यूरो को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश बन गया। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। किसे सौंपी है? इटली को सौंपी है। ठीक है ना। किस राज्य में गगन नगई त्यौहार मनाया गया? तो मणिपुर में। कौन सा? गगन नगई, मणिपुर में। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 14वां फ्लावर शो यानी कि 14वां फूल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका कि 69 साल बाद, क्या है? 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस में हुआ है। ठीक है ना। बेजीमियानी ज्वालामुखी किस देश की है? तो किस देश में यह है? तो आपका ये रूस में है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो आपका सिल्वर मेडल जीता यानी कि रजत पदक। महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने? तो आपका रजत पदक जीता है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम। असम जो है 8वां सेंट्रल पे कमीशन है उसका आयोग बनाने वाला पहला राज्य बन गया असम। ठीक है ना। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा बन गया, गोवा का बन गया। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा का बन गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो आपने भी देखा कि बहुत ज़्यादा ये न्यूज में था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने हमला कर दिया था। ठीक है ना। 3 जनवरी 2025 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वीं जयंती मनाई गई। अगर मैं बात करूं तो सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? सतारा महाराष्ट्र जिले में। सतारा
मतलब सतारा जिला है महाराष्ट्र का, वहीं जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को, और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्म हुआ। और आपको पता होगा कि तेलंगाना राज्य ने इसी 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर अपने राज्य में राज्य महिला शिक्षा आयोग की मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की तेलंगाना ने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो भोरम देव कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू की गई है? बेंगलुरु में। इफ़को IFFC इफ़को साहित्य सम्मान 2025 इफ़को साहित्य सम्मान 2025 जो है ये आपका जो है किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया किसको? ये दिया गया आपका मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बात कर लेते हैं 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हुई है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश आपका क्या है? शीर्ष स्थान पर है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का। किसका? म्यांमार का। आपको पता है कि 16 दिसंबर जो है 1971 को भारत ने आज़ाद करवाया था। किसको? बांग्लादेश को पाकिस्तान से। ठीक है ना, आपको पता होगा ये। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट आपका है 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ओडिशा में जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहीं पर किया गया अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। ठीक है ना, APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत अपना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था और बेंगलुरु ही जीता, यानी कि कर्नाटक ही जीता। समझ गए ना, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था और कर्नाटक ही जीता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात 23 से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना था आपको पता है ना? 800 करीब कुछ था, 857 या कुछ ऐसे करके था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब एक बार देख लेना आप, 857 या 879 कुछ ऐसे करके होगा। नेक्स्ट बात करें तो ऑप्शन रहेगा तो मैं मार दूंगा क्योंकि मुझे याद है, थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी कभी माइंड में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। ठीक है ना, 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो लोहित नदी आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जो है जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिए, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो तेलंगाना ने। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारक पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश। ठीक है ना, 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? समुद्र प्रताप को इसको किया गया है आपका, कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया। ये तो काफ़ी एक तरह ट्रिकी भी है। ठीक है ना, क्योंकि समुद्र प्रताप लेकिन लास्ट में जो है मतलब कुछ इस तरह से आ रहा है आपका। ठीक है ना, समुद्र प्रताप। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका
7 जनवरी 2026 को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना, इसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में किया जा रहा है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में किया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में जो डंक रहित मधुमक्खियां हैं उसको कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? भारत। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश भारत बना है। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा में। भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा में। देखा होगा आपने, थोड़ा सा आसमानी कलर का ट्रेन है, जैसे हमारा स्काई का कलर है। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026 को। और आपको पता होगा कि 2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया था? ये आपका रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। चारागाहों और पशुपालकों अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएन ने घोषित किया 2026 साल को। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? आपको पता है नागौरी, ये तो राजस्थान में तो जगह ही है, तो ऐसा ही आप बना दोगे। नेक्स्ट आपका है 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो उदय। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा मैस्कॉट लॉन्च किया गया है? उदय। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह को दर कितने % कम करने का लक्ष्य रखा है? 10%, ठीक है। 2026 अंत तक बाल विवाह का जो रेट है उसका कितना % कम करने का लक्ष्य रखा है? 10% है, ठीक है ना। और बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य पूरा कब है? 2030 तक, यानी 2030 तक बाल विवाह बिल्कुल खत्म होना चाहिए भारत में, ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल वायनाड जिले के कलपेट्टा में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत, यानी कि पेपर वाला कुछ भी काम, मतलब कागजी संबंधी कुछ काम नहीं होगा, पूरा डिजिटली एक तरह से कह सकते हैं। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो एपी अरुणाचल प्रदेश में। पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? गुजरात ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है, तो गुजरात ने। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषदों देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? बेंगलुरु। कौन सा है महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर? बेंगलुरु। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है तमिलनाडु। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? कतर को। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? कतर को, ठीक है ना। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में।
पहला बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश में। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया आपका सुदर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 ये जो एक नेवल एक्सरसाइज है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ आपका दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये आपका है पुरी। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? पुरी। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? भारत। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? स्वाति शांता कुमार। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 जो है का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद आयोजन नई दिल्ली में किया गया। MEITY ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? IIT मद्रास। MEITY ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? IIT मद्रास। ठीक है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया? साइप्रस ने। नेक्स्ट बात करते हैं 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? महाराष्ट्र में। साझा शक्ति अभ्यास किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़। ठीक है ना। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल। आपको बस इतना ध्यान रखना, इरोनेट ऐप जो किसने लॉन्च किया है? केरल ने। और जो अनिवासी मतदाता जो कि वहाँ के नॉन रेसिडेंट है वो जो वोटर हैं उसको उसका सही से सत्यापन के लिए कि वो रियल में है कि यहाँ के नहीं, तो इरोनेट लॉन्च किया है। ठीक है ना। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। 28,000 रन पूरे करने वाले। ठीक है ना। 28,000 रन, समझ रहे हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा रन हो गया। 28,000 रन कौन बना दिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? तो विराट कोहली। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। 13 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर? सिंगापुर। भारत 80वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कितना नंबर पर है? तो भारत आपका जो है 80वें नंबर पर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को, क्या नाम है? बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? राजस्थान। बामनवास कांकर पंचायत ये किस राज्य की पंचायत है? तो राजस्थान की पंचायत है। इसको पहली पूर्णतः जैविक यानी बायोलॉजिकल ग्राम पंचायत घोषित किया गया। ठीक है ना। बामनवास कांकर पंचायत। हट्टी जनजाति द्वारा, आपको पता है कि हट्टी हो से हिमाचल प्रदेश, ये तो आप स्ट्रैटेजी के में मैंने एक स्ट्रैटेजी का 3 घंटे का वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये कराया था। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। एक तरह से ये भी याद हो गया आपका, बोडा त्यौहार कौन से जनजाति मनाती है? हट्टी जनजाति, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है। चलिए किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? काका। किस पंजाबी सिंगर? काका आपको पता है ना, काका सिंगर जो काले जैसे हैं। ठीक है ना। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? काका।
14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन यानी एटीएम गाड़ी लॉन्च किया त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। किस राज्य में मकरविलक्कोत्सव केरल में मनाया गया? ठीक है ना। और एक और आपको पता होगा कि कौन सा आपका ये त्रिशूरपुरम आपका जो है त्रिशूरपुरम भी कहाँ मनाया जाता है? तो आपका ये भी मनाया जाता है आपका केरल में। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि ये जो आपका है तो जनवरी में ही हो जाएगा, चूँकि जनवरी का त्यौहार जनवरी में ही आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। और जो त्रिशूरपुरम उत्सव होता है वो अप्रैल मई में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये आपका? अप्रैल मई में। और एक बात कि जो ये आपका मकरविलक्को उत्सव है ये आपका जो केरल में जो सबरीमला मंदिर है उसमें मनाया जाता है ये। ठीक है ना। जो आपका सबरीमला मंदिर है ना उससे संबंधित है ये आपका। मतलब समझिए कि सबरीमला मंदिर में जो तीर्थ यात्रा होता है उसके मतलब जो समापन होता है ना तीर्थ यात्रा, सबरीमला मंदिर में तीर्थ यात्रा के एक तरह से जब समाप्त होने लगता है उसका एक तरह से सिंबल है ना मकरविलक्को उत्सव। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024। सूचकांक 2024 का है ये, लेकिन जारी हुआ है 26 में। तो इसमें टॉपर कौन रहा है? महाराष्ट्र। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गए हैं। तेलुगु अभिनेता है पवन कल्याण। 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अरित्रा रॉय। माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है तो ये किया आपका किसने? ये किया अरित्रा रॉय ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? फ्रांस में जन्म से ज़्यादा मृत्यु ही हो रहा है तो ये दर्ज की गई है फ्रांस में। ठीक है ना। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश के पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में यानी कि अमेरिका ने पैक्स सिलिका में भारत को शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। ठीक है ना। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार। इससे देखिए 2 क्वेश्चन बन गया। टाइलर पुरस्कार आपका पर्यावरण से दिया जाता है, पर्यावरण संबंधित पुरस्कार है ये। और दिया किसे गया है? टॉबी केयर्स को, अमेरिकी है ये। टॉबी केयर्स को दिया गया है 2026 का पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है और 2026 का किसे मिला है? टॉबी केयर्स को मिला है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट ये हुआ कहाँ है? ये हुआ नई दिल्ली में 2026 वाला। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो लगेगा आंध्र प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश में। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। आर्यन वार्ष्णेय। ज़्यादातर तो ग्रैंड मास्टर तो साउथ के ही होते हैं, वो भी ज़्यादातर साउथ में भी तमिलनाडु के, लेकिन इस बार अपना ये नॉर्थ इंडिया के बने हैं, दिल्ली के आर्यन वार्ष्णेय। ठीक है। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय। 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली? ऑस्ट्रेलिया। पिंक नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है और इसको जो है सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद। नेक्स्ट बात करते हैं। किस राज्य के रातापानी टाइगर, देखिए अब रातापानी टाइगर रिजर्व ऐसे याद हो गया आपको, ये मध्य प्रदेश में है। ये तो ऐसे अगर बोल देगा आगे कुछ भी बोले हमें क्या मतलब, सीधा ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश रातापानी में हो जाएगा। लेकिन और भी कुछ देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए। तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनवर्क टाइगर रिजर्व। ऐसे ही पूछ सकता है कि किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो ऑप्शन में रहेगा रातापानी, तो उसको लगाना है। ठीक ना। तो रातापानी का नाम हो गया विष्णु श्रीधर, जो कि मध्य प्रदेश में है।
18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहा पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब की स्थापना कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 किसने जीता है? तो ये जीता आपका हरियाणा ने, ठीक है ना। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 किसने जीता है? तो हरियाणा ने आपका जो है इसको जीता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, सॉरी मैंने गलती कर दिया, मतलब मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा ने, ठीक है ना। मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। कबड्डी चैंपियंस लीग की मेजबानी करेगा आपका हरियाणा करेगा, ठीक। जो कि इसमें हरियाणा में जो आपका कुछ जैसे कि आपका हरियाणा कुछ डिस्ट्रिक्ट भिवानी हो गए, है ना, भिवानी हो गए, और आपका जैसे कि उसी के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं भिवानी हो गए, रोहतक हो गए, इन सब के बीच जो ये सब होगा, ठीक है ना। और शायद इनका जो है विनर भी घोषित हो चुका है, ठीक है ना, विनर भी घोषित हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि कबड्डी, आप एक बार देख लीजिएगा विनर कौन है। कबड्डी चैंपियंस लीग जो है, क्योंकि मैंने इसको देखा था मतलब कि न्यूज़ में था ये, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा में। तो रोहतक, भिवानी और भी उसके कुछ जिले हैं उसके बीच ये हुआ है, ठीक है ना। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये हरियाणा में, चूँकि हरियाणा में हो रहा है तो देख लीजिएगा विनर कौन है ना, मुझे याद नहीं अभी वो। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव, प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है ना। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव भुवनेश्वर में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव, बगरुम्बा नृत्य उत्सव आपको पता है बगरुम्बा असम में होता है ना। ये तो फेस्टिवल वाले में जो स्टैटिक के होता है उसमें पढ़ेंगे बगरुम्बा नृत्य महोत्सव। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? सिक्किम। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है, भारत और जापान ने, ठीक है ना, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे, आमे पढ़िबा आमा भसारे, इसे लग रहा होगा आपको बंगाली टाइप का लैंग्वेज। देखिए बंगाली और ओडिया जो है ना बहुत सेम होता है, बंगाली ओडिया और असमिया ये सब भाषा मतलब बहुत ज़्यादा मैच खाता है। तो उसी तरह से ये उड़ीसा का है, ठीक है ना। आमी पढ़िबा आमा भसारे योजना उड़ीसा ने, ठीक है ना। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया? चंदन सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? चंदन सिन्हा को। चंदन सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। स्पुतिक गुस्तोर उत्सव, स्पुतिक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? लद्दाख में। स्पुतिक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? लद्दाख में। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में। गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर में। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू हुआ? झारखंड। पेशा एक्ट रिसेंटली कहाँ लागू हुआ है 25 साल बाद? तो झारखंड में। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो मालदीव में शुरू हुआ। होता किसके किसके बीच है? भारत मालदीव श्रीलंका, भारत मालदीव श्रीलंका, भारत मालदीव श्रीलंका, जो कि भारत के तरह से कहिए कि जलीय पड़ोसी देश है ना, स्थलीय तो नहीं है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? कर्नाटक। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए? कर्नाटक। 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को, ठीक है ना। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? आईआईटी दिल्ली में। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? आईआईटी दिल्ली में।
20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 16वां। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? बताइए। चाइना जनसंख्या घट रहा है और हमारे भारत का बढ़ रहा है। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी किसने दी है? महाराष्ट्र ने। 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? बिजनौर, उत्तर प्रदेश। 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत, प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? बिजनौर, उत्तर प्रदेश। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो जीता आपका विदर्भ में जीता है। और किसको हराकर? सौराष्ट्र को हराकर। ठीक है ना, सौराष्ट्र को हराया है। ये जो 2025-26 का था, ये 2025-26 का विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये जीता है विदर्भ ने जीता है सौराष्ट्र को हराकर। अगर 24-25 वाला पूछेगा, 2024-25 वाला, तो वो कर्नाटक जीता था। कौन जीता था? कर्नाटक जीता था। और कर्नाटक ने किसको हरा जीता था? विदर्भ को हराकर जीता था। और कर्नाटक के कैप्टन हुआ करते थे मयंक अग्रवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मेघालय ने। 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मेघालय ने। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ आयोजित की जाएगी? लुधियाना। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी, मतलब कहाँ शुरू हुई है? लुधियाना में। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलकर, अब देखो कुंभलकर बोल दिया तो राजस्थान में कुंभलकर है, कुंभलकर वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? राजस्थान। कुंभलकर वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल आवास है उसको कौन सा नाम दिया गया? अब जन भवन। क्या दिया गया? जन, यानी कि जनता का भवन। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नया पुरस्कार सेम्मेजी इलक्क्यू विरुद्ध की घोषणा की? तमिलनाडु। गैर हिंदी भाषी लेखकों के लिए, जो हिंदी भाषा के लेखक नहीं है उसके लिए कौन सा पुरस्कार घोषणा की है? सेम्मेजी इलक्क्यू विरुद्ध। ये सब देखिए साउथ इंडिया का नाम है तो ऐसे ही नाम रहते हैं। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? लद्दाख के लेह में। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? लेह में, लद्दाख के लेह में। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करता है। अब थोड़ा सा ये चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क। आपको पता होगा कि आज से लगभग 2 महीने पहले चर्चा ग्रीनलैंड को अपनाने का कोशिश कर रहा था अमेरिका। आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत अमेरिकी राष्ट्रपति ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ग्रीनलैंड को अपनाने का प्रयास कर चुका है ना, लेकिन डेनमार्क के कब्जे में है वो, आपको पता है ना। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? मंगलुरु। मंगलुरु कहाँ है? तो मंगलुरु आपका कर्नाटक में है। देखिए बेंगलुरु मंगलुरु दोनों ही क्या है? कर्नाटक में। ठीक है ना। तो 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? मंगलुरु। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में। ठीक है ना। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की योजना शुरू की है? तो ये किया आपका है असम ने किया। ठीक है ना, 25,000 रुपये मतलब कि प्रति माह रिसर्च स्कॉलर के लिए। नेक्स्ट आपका है 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से
WHO से खुद को अलग किया है? तो भाई महान आदमी अमेरिका, ठीक है ना, महान देश अमेरिका, और महान देश के महान आदमी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को हमेशा किंग समझते हैं, ठीक है। किसी देश को भी कुछ से कुछ बोल देते हैं, धमकाते हैं हमेशा। इनको लगता है सबसे पावरफुल हम ही हैं। खैर है भी अभी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायण को। टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? गणेश लक्ष्मी नारायण को। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिक्किम। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिक्किम, सिक्किम पुलिस को, ठीक है ना। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया? लखनऊ। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप लखनऊ बन गया। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? गुजरात। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट गुजरात, इन उपग्रह बनने का प्लांट, ठीक है, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। किसने EPIC 2.0 लॉन्च किया है? तो भाई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको जो है लॉन्च किया, EPCI 2.0 पोर्टल। नेक्स्ट बात करते हैं 26 जनवरी को। वही बात है कि गेस्ट कौन थे भारत के? तो कौन थे? एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, और उर्सुला वॉन डेर लायन ये कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी, ठीक है ना। यानी कि 26 जनवरी को इस बार जो अपना गणतंत्र दिवस हुआ उसमें अतिथि यानी गेस्ट कौन थे? 2 गेस्ट थे, एक एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय यूनियन के मतलब परिषद के अध्यक्ष थे, और उर्सुला वॉन थे जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और आपको पता है कि इस बार के गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को मिला था गणेशोत्सव के लिए, ठीक है ना। चलिए 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSI परीक्षण NBEMSI परीक्षण शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSI परीक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ग्राका माछेल को। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किसे किया गया? ग्राका माछेल को। किस चीज़ के लिए? शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ग्राका माछेल को, ठीक है ना। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला, एक्सियम 4 मिशन के तहत जो अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है ना। चलिए अशोक चक्र किसे दिया गया है? शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट बात करते हैं 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? नमिता गोखले को, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किसे राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। क्या किया है? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है ना। और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भी आंध्र प्रदेश स्थापित करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जोवन बिन हमद अली थानी को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जोवन बिन हमद अली थानी को। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के लिए विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड में। माओवादियों के लिए विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया? झारखंड में। अब थोड़ा सा ही है फिर खत्म हो जाएगा। 27 जनवरी 2026 को ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? स्कॉटलैंड। बांग्लादेश को हटाकर स्कॉटलैंड को शामिल किया ICC ने। नेक्स्ट बात करते हैं बोई मेला प्रांगण इन कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया, ठीक है ना। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? IISc बेंगलुरु, ठीक है ना। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? IISc बेंगलुरु।
28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना क्या है? ये मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य मतलब सेवा है, जो पंजाब ने शुरू की है। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? सीता सेल्के को, व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है ना, सीता सेल्के को दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83 चला गया? ऑपरेशन 83 कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, ठीक है ना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लीयरजेट 45 में क्रैश हो गया? तो महाराष्ट्र। देखा होगा आपने ये ना। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 161वीं जयंती मनाई गई। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार किसे मिला है? चंद्रकांत लहड़िया मिला है, पहले भारतीय, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चंद्रकांत लहड़िया। बस अब थोड़ा सा बचा है, 40 मिनट प्लस हो गया है, कोई बात नहीं, आप स्पीड कर लेना, ठीक है ना। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर। जावा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। यहाँ पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है ना, इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड बोलते हैं, आई थिंक, हाँ, लैंडस्लाइड इंग्लिश में। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड अध्यादेश 2026 लागू किया? तो उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने। 29 जनवरी 2026 को महिला WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गए? साइबर ब्रंट जो यानी कि नेट साइबर ब्रंट जो है WPL में जो है पहली महिला खिलाड़ी बन गए शतक लगाने वाले, अभी तक किसी भी नहीं लगाया है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? केरल ने। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म घोषित किया? केरल ने। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने, ठीक है। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में कि सब चीज़ वो कर देगा, मतलब दिशा निर्देश देगा अच्छे तरीके से। ASC अर्जुन है ना, ह्यूमनॉइड रोबोट है। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? कर्नाटक में। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माता बड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? त्रिपुरा में। माता बड़ी पर्यटन सर्किट की नींव कहाँ रखी गई है 450 करोड़ की लागत से? तो त्रिपुरा। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, ठीक है। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 31 जनवरी 2026 को JC डेनियल पुरस्कार 2024 दिया गया 26 में, लेकिन 24 का ये पुरस्कार है। JC डेनियल पुरस्कार 2024 जो आपका है किसे दिया गया? ये अभिनेत्री शारदा सिन्हा को, सिन्हा कह रहा हूँ, अभिनेत्री शारदा को। मुझे तो पता नहीं कौन है ये अभिनेत्री, बस आप याद रखिए, अभिनेत्री शारदा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए कितना हो जाएगा ये? 7,40,000, हाँ, $7,40,000 की सहायता राशि दी है वियतनाम। मतलब कि यूनेस्को ने जो है वियतनाम को जो है उसके विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए जो है $7,40,000 की सहायता राशि दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजन हुआ? ये हुआ आपका हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर, ठीक है ना। आप शायद नहीं है, तो ये आपका जनवरी 2026 ख़त्म हुआ, ठीक है ना। इसका PDF जो मैं है एप्लीकेशन पर डाल देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।